उत्तर प्रदेश के 2 डिप्टी सीएम और एक विद्युत विभाग का मंत्री क्यों योगी आदित्यनाथ की मीटिंग में गायब हो गए? जब सारे विधायक, सारे मंत्री उस मीटिंग में मौजूद थे तो योगी आदित्यनाथ से दो दो हाथ करने के लिए क्यों दोनों डिप्टी सीएम तैयार हैं? क्या दिल्ली में दिल्ली वर्सेस यूपी चल रहा है? योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने के पीछे कौन से लोग हैं? क्यों कहा जा रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ अपने रौद्र रूप में आने वाले हैं? उत्तर प्रदेश की राजनीति पे ये सबसे बड़ी इनसाइड स्टोरी पूरी देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत में। और आज बात योगी आदित्यनाथ और उनके 2 उप मुख्यमंत्रियों को लेकर। क्या कुछ है? क्या वाकई योगी आदित्यनाथ अपने दोनों मुख्यमंत्रियों की अब क्लास लेने वाले हैं? क्या उत्तर प्रदेश में अमित शाह वर्सेस वाकई में योगी आदित्यनाथ हो रहा है? क्या आखिर कौन है इसके पीछे कि हारने के बाद भी दोनों उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जवाब या उनके सामने खड़े नहीं हो रहे? इसके पीछे की पूरी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। और अगर आप सत्यपरक भारत की राष्ट्रहित की पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो QR कोड को स्कैन करके आप सपोर्ट सहयोग कर सकते हैं। बात योगी आदित्यनाथ के लेकर। आपको पता है योगी आदित्यनाथ एक दिन पहले दिल्ली में मौजूद थे। पीले लिफाफे वाली मैं आपको कहानी सुनाई चुका हूं कि कैसे हारे हुए और जीते हुए सांसदों ने विधायकों के बावजूद, विरोध के बावजूद जीता चुनाव, और बहुत सारे विधायकों ने जो भीतरघात किया जिसके कारण तमाम सांसद हारे भी। उसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई और इस रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो उस रिपोर्ट को योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र सिंह और कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य और जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं पाठक जी, उन लोगों के सामने रखा गया और कहीं ना कहीं सारी चीज़ों पर बात हुई। उसके बाद दिल्ली आ गए योगी आदित्यनाथ और दिल्ली आने के बाद नरेंद्र मोदी से पीठ थपथपाने के बाद सीधे तौर पर जब वापस जाते हैं योगी आदित्यनाथ तो योगी आदित्यनाथ के एक रौद्र रूप देखने को मिलता है। वो 61 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करते हैं अनियमितताओं के कारण। तमाम सरकारी अफसरों को और तमाम अलग अलग मंत्रियों को आदेश देते हैं। उसके बाद 15 से ज़्यादा एनकाउंटर्स होते हैं और इमरान मसूद, ये तमाम जीते हुए सांसदों ने जो बवाल काटा उसके खिलाफ केस दर्ज भी होता है, गिरफ्तारी भी होती है। लेकिन मुद्दा कुछ और है। मुद्दा है केशव प्रसाद मौर्य को लेकर। देखिए, पिछले चुनाव में यानी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव में 2 ऐसे व्यक्ति जिनको हारने के बाद भी डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री बनाया गया, उसमें केशव प्रसाद मौर्य थे। तो केशव प्रसाद मौर्य को हारने के बाद भी अमित शाह का कृपा प्राप्त माना जाता है और अमित शाह ने कहीं ना कहीं योगी से अलग तरीके से लड़कर उनको डिप्टी सीएम बनने दिया और वो बन भी गए। खैर, MLC के तौर पर उनकी ज्वाइनिंग हुई। ऊपर दूसरी तरफ देखा जाए तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे जिनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, वो हार गए थे, लेकिन उन्होंने वाकई मेहनत की थी। पुष्कर सिंह धामी की बात कर रहा हूँ। अब केशव प्रसाद मौर्य और पाठक जी की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये समझिए, ये दोनों लोग एक मीटिंग में जिसमें जवाबदेही तय होने वाली थी कि जो सीट हारी गई यानी कि कौशाम्बी के पास वाली सीट या फिर सिराथू की लोकसभा सीट जो थी, वहाँ पर जो हार हुई उसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने जो भीतरघात किया और कहा जा रहा है डिप्टी सीएम पाठक ने जो भीतरघात किया, या फिर वो जो शर्मा जी जो विद्युत विभाग के मंत्री हैं उन्होंने जो भीतरघात किया, MLC हैं, उसको लेकर नाराज थे योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग बुलाए जिसमें ये तीनों लोग इनवाइटेड थे, पर ये तीनों लोग गए नहीं। इनवाइटेड नहीं थे, लोगों को जाना था लेकिन ये नहीं गए। यानी कि इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग में योगी आदित्यनाथ के ऊपर गाज गिरने वाली थी, योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने की बात चल रही थी, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने हार की समीक्षा
और हार के उत्तरदायी लोगों पर कार्रवाई को लेकर बात कही और कहा कि इस पर कार्रवाई होगी, हम समीक्षा करेंगे और हार के कारणों पर बात करेंगे कि आखिर किसके कारण हार हुई है, किन लोगों के कारण हार हुई है, और जो हार के प्रमुख घटक रहे हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। और वो कार्रवाई बहुत जल्द आप देख रहे हैं होने वाली है। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और उसके बाद आने वाले एक हफ्ते के अंदर आप बहुत ड्रास्टिक चेंज देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में। लेकिन बहरहाल एक और बात महत्वपूर्ण है कि केशव प्रसाद मौर्य आखिर क्यों गायब रहे। ठीक, डिप्टी सीएम पाठक जी अगर कहाँ गायब रहे साहब, वो क्यों नहीं मौजूद थे। और ये शर्मा जी जो गुजरात के हैं और गुजरात से उनको एमएलसी और अब विद्युत मंत्रालय दिया गया है, भेजा गया है, वो भी गायब है। तो ऐसे लोग गायब होकर आखिर किसके शय पर योगी आदित्यनाथ से दो दो हाथ करने को तैयार है। क्या पार्टी के बीच एक घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है? क्या पार्टी के बीच योगी आदित्यनाथ वर्सेस कुछ नेता चल रहा है? और केशव प्रसाद मौर्य, ऐसा बहुत बार हुआ है जहां पर केशव प्रसाद मौर्य को पहुंचना है और यहाँ वहाँ योगी आदित्यनाथ पहुंच जाते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य वहाँ नहीं जाते हैं। और केशव प्रसाद मौर्य की जो आप कहा जाए कि जो उनके डिपार्टमेंट है उसकी मीटिंग या उसके कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाता है तो योगी आदित्यनाथ नहीं पहुंचते हैं। बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसके पीछे की चीज़ें क्या हैं, क्या कुछ निकल के आ रहा है। क्या वाकई योगी आदित्यनाथ से भिड़ने के मूड में है केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम पाठक? और अगर ऐसा होता है तो इसके नतायज क्या होंगे? क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी और कमज़ोर होगी या योगी आदित्यनाथ अपना विकराल रूप दिखाएंगे और दोनों डिप्टी सीएम को सही सबक सिखाएंगे? ये तो आने वाला वक्त अगले 2 हफ्ते का बताएगा। लेकिन क्या किसी के शय और किसी की पीठ पर हाथ, जैसे कि योगी आदित्यनाथ की पीठ तो ठोकी है नरेंद्र मोदी ने, लेकिन ये केशव प्रसाद मौर्य की पीठ कौन ठोक रहा है? दोनों डिप्टी सीएम का मीटिंग में गायब होने के पीछे का कारण क्या है? बहुत जल्द क्या राजनीति चल रही है? ये पूरा विवेचन आपको कैसा लगा? लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। साथ ही साथ आप QR कोड स्कैन करके सत्यपरक भारत को सपोर्ट सहयोग कर सकते हैं। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।